अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे मसल्स ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। अब कुछ मसल्स हेड एंड नेक से रिलेटेड होगा, लाइक जो फेशियल रीजन, और स्कल से रिलेटेड होगा। स्कल से रिलेटेड तो एक ही मसल है जो हम देखेंगे, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस नाम और लोकेशन आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ द टेम्पोरलिस मसल। ठीक है, ये टेम्पोरलिस मसल है, टेम्पोरल एरिया में होता है स्कल से रिलेटेड। और फेशियल रीजन में दो टाइप के मसल्स होता है, वो आपने याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ द मसल ऑफ मेस्टिकेशंस, जो हम इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है और मैंडिबल बोन है, जो बोन्स में पहले ऑस्टियोलॉजी के लेक्चर्स में तकरीबन हमने जो है ना पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। अभी जस्ट आप मज़ीद इस कंसेप्ट को अच्छा करना है और जो है और अच्छे से समझने की कोशिश करना है इस लेक्चर में। तो फेशियल रीजन में टू टाइप्स के मसल होता है। एक ग्रुप को हम कहेंगे मसल ऑफ मेस्टिकेशंस, जो हमारे जो मैंडिबल को यानी कि हमारे ओरल कैविटी को ओपन करने में, क्लोज करने में, खाना चबाने में, ग्राइंडिंग, चीविंग, इन चीज़ों में जो है ना हेल्प करता है। उन मसल्स को क्या कहेंगे? मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस। और एक ग्रुप होता है जो हंसने के लिए, ठीक है, जिससे हमारे फेस के एक्सप्रेशंस जो शो होता है, गुस्सा आए तो क्या होता है, हंसते वक्त क्या होता है, रोते वक्त जो एक्सप्रेशंस होता है, दैट्स कॉल्ड द फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, दो मसल के होता है, दो मसल्स होता है, टू ग्रुप ऑफ मसल्स। वन इज द मसल ऑफ मेस्टिकेशन एंड अनदर इज द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। तो इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। द मसल ऑफ मेस्टिकेशंस आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द जॉ। ठीक है, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से रिलेटेड है पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, देयर आर फोर मसल्स: मैसेटर, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगॉइड एंड द लेटरल टेरिगॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनके नाम और लोकेशन याद रखना है, देन फंक्शन में आपको बताऊंगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने करना है। नेम हो गया, ठीक है, लोकेशन हो गया, अच्छा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इनर्वेशन। जस्ट ये चार चीज़ NLFI, ठीक है। इनके जो है फंक्शन आपने देखना है, और जो है इनर्वेशन आपने देखना है, नेम आपने देखना है, और आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। तो हमारे पास चार ग्रुप है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन के, चार मसल्स हैं मसल ऑफ मेस्टिकेशन के: मैसेटर मसल, टेम्पोरलिस मसल, मीडियल टेरिगॉइड एंड द लेटरल टेरिगॉइड। ठीक है, और ये जितने मसल्स हैं मसल ऑफ मेस्टिकेशन, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से निकलता है। ठीक है, ये हम एम्ब्रियो सीरीज़ में हम पढ़ेंगे, हेड एंड नेक की एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ये डेवलप्ड होता है। इसीलिए जितने भी स्ट्रक्चर्स जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप्ड होता है, उन्हें हम क्या कहते, उनको कौन से नर्व सप्लाई करता है? ट्राइजेमिनल नर्व, मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का ब्रांच मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करता है, ये आपने याद रखना है। देखो यहाँ से आपके जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन के नाम आ गया, यहाँ से आपको याद होने चाहिए। फिर इसकी एम्ब्रियोलॉजी हमें पता चला, और जो है इनर्वेशन हमें पता चला। यानी कि सिंपल है, सारे मसल्स जो है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप्ड हुआ है, और सबको जो है ट्राइजेमिनल नर्व और उसकी कौन सी ब्रांच? मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करता है। ट्राइजेमिनल के हमने देखा था, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, जिसके तीन ब्रांच है, एक V1 मतलब 5-1, 5-2 और 5-3। ठीक है, 5-1 क्या था? 5-1 आर द ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच एंड मैंडिबुलर ब्रांच। तो ये जो है मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करता है। आपने याद रखना है मैंडिबल याद रखो, मैंडिबल रीजन में ही होता है ना ये। अभी इसकी जो है ना हम देखेंगे आगे वन बाय वन। ठीक है, ये सारे मैंडिबल एरिया में होते हैं ना, हमारे मुंह जो माउथ है उसको खोलने में, क्लोज करने में, तो मैंडिबल्स आपने याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट जो मसल है मेस्टिकेशन, जो कि हम डिस्कस करेंगे। मेस्टिकेशन की लोकेशन में आपको पहले दिखाता हूँ, ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, सॉरी मैसेटर मसल है। ठीक है, जो लार्जेस्ट मसल है। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं इस मसल के जो है ना टू लेयर है, एक है डीप लेयर और एक है सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, ये मैंडिबल है, डीप लेयर एंड सुपरफिशियल लेयर। तो इसकी लोकेशन आपको जो है आनी चाहिए। और मसल ऑफ मेस्टिकेशन क्या है? मोस्ट पावरफुल मसल है। ठीक है, मोर पावरफुल मसल ऑफ मेस्टिकेशन, दैट इज़ द मैसेटर मसल। ठीक है, और ये क्वाड्रेंगुलर शेप है, शेप आपको आनी चाहिए। डीप और सुपरफिशियल पार्ट होता है। अब इसके अटैचमेंट देखते हैं, अटैचमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आपको आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है,
इट लाइज सुपरफिशियली टू द टेरिगॉइड्स एंड टेम्पोरलिस मसल, टेम्पोरल मसल और टेरिगॉइड मसल के बाहर होता है, ये सुपरफिशियली लोकेट करता है। और जो है अटैचमेंट क्या है, जो सुपरफिशियल पार्ट है ये कहाँ से निकलता है, मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन से निकलता है, ठीक है। जाइगोमेटिक बोन ऐसे आ रहा था ना, यूँ आके चीक से आगे आ रहा था, ये जाइगोमेटिक जो है फिर प्रोसेस, मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन यहाँ से ओरिजिनेट होता है। डीप पार्ट कहाँ से निकलता है, फ्रॉम जाइगोमेटिक आर्च ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है। और कहाँ पे जाके गिरता है, रेमस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, रेमस ऑफ मैंडिबल पे ये इंसर्ट होता है। और इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, एलिवेट करता है, ये मैंडिबल को उठाता है ऊपर, ऊपर से नीचे आया हुआ है ना, तो नीचे से ऊपर ये क्या कर रहा है, उसको एलिवेट कर रहा है, उठा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, माउथ को क्लोज कर रहा है, ठीक है। और जो इनर्वेशन इसकी क्या है, V3, ठीक है। सबका वही हमने ऊपर पहले स्लाइड में डिसाइड कर लिया, ठीक है। मैंडिबुलर नर्व विच इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये हो गया आपका, एलिवेशन का काम करता है और इसके दो पार्ट होता है, डायग्राम हमने इसका देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मसल की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज़ द टेम्पोरलिस मसल, ठीक है। टेम्पोरल मसल यही है कि ये वाला अब जो टेम्पोरल रीजन में, जो टेम्पोरल फोसा में जो है ना ये होता है। टेम्पोरल फोसा भी एक टॉपिक है, माइनर टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, टेम्पोरलिस मसल ओरिजिनेट फ्रॉम टेम्पोरल फोसा, a shallow depression on the lateral aspect of the skull, skull के lateral aspect पे shallow depression है, that is the temporalis fossa, वहाँ से ये निकलता है temporal fossa, ठीक है। originate from temporal fossa of the skull and attach onto the coronoid process of the mandible, ठीक है। ये हमने mandible bone में डिस्कस किया था, coronoid process कौन सा था, head कौन सा था, ठीक है। head temporal जो है हेड क्या करता था, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बना रहा था, जबकि टेरिगॉइड कोरोनाइड प्रोसेस अलग हेड था, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ से एक इस ऐसे होता है मैंडिबल, ठीक है। एक कोरोनाइड है और एक कोरोनाइड प्रोसेस है और एक हेड है। उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, जो हेड होगा वो राउंडेड होगा, जो प्रोसेस होगा वो पीक सा होगा, इस तरह हमने इसकी निशानदेही करेंगे, ठीक है। एक्शन क्या है, ये भी माउथ को क्लोज करता है, ठीक है। दोनों मसल जो है माउथ को क्लोज कर रहा है, एलिवेट कर रहा है और V3 को सप्लाई करता है, और आल्सो परफॉर्म द रिट्रैक्शन ऑफ द मसल, ठीक है, रिट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये आपने देखना है, ये देखो ये टेम्पोरलिस है, यहाँ पर मेसेटर था। मसल इज कवर्ड बाय द टफ फेशिया, एक और चीज़ आपने याद रखना है, इस मसल के ऊपर ना बहुत ही टफ फेशिया, एक लेयर इसके ऊपर आया होता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो हमारी ईयर में जो एक कान का जो पर्दा जिसे कहते हैं ना, जी किसी का कान का पर्दा फट गया हो, ठीक है, किसी भी वजह से, ठीक है, किसी का अगर कान का पर्दा फट गया हो, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हुआ हो, तो उस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को ठीक करने के लिए हम ये वाला फेशिया जो टेम्पोरल जो है टेम्पोरलिस मसल के ऊपर लगे होते हैं, उसको हम यहाँ से काटते हैं, काट कर एज अ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यूज़ करता है, उसको उस ऑपरेशन को क्या कहता है, मायरिंगोप्लास्टी। तो पूछा जाएगा कि मायरिंगोप्लास्टी में जो है क्या चीज़ यूज़ करता है, क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ टफ फेशिया सुपरफिशियल टू द टेम्पोरलिस मसल विच कैन बी यूज एज टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि हम ईयर में डिटेल में ईयर में फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये टेम्पोरलिस मसल है, ये जो है मेसेटर मसल है। देखो इनकी कंबाइन क्या है, कंबाइन चीज़ आपने देखा कि इन दोनों को क्या कर रहा है, जो ट्राइजेमिनल नर्व का ब्रांच नंबर 3 दैट इज़ द मैंडिबुलर नर्व इनको सप्लाई करता है, एक कॉमन चीज़। और दूसरी कॉमन चीज़ क्या है, ये दोनों हमारे माउथ को क्लोज करने में हेल्प कर रहा है, दोनों का काम क्या कर रहा है, माउथ को ऊपर खींच रहा है, ठीक है, एलिवेट कर रहा है, मैंडिबल को एलिवेट कर रहा है, दोनों माउथ को क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ आपने याद रखना है, बाकी फिर आपको ईजी हो जानी चाहिए। अब लास्ट टू मसल्स है, मीडियल टेरिगॉइड एंड द लेटरल टेरिगॉइड। पहले हम इसके डायग्राम देखते हैं। हियर आर द टेरिगॉइड मसल्स। तो जो मीडियल टेरिगॉइड है, इसके क्या है, दो हेड है, वन इज़ द डीप हेड एंड अदर इज़ द सुपरफिशियल हेड। आप यहाँ पे देखिए रेड वाला ये क्या है, ये सुपरफिशियल हेड है, ये दिस इज़ द सुपरफिशियल हेड, और जो है ये येलो वाला ये क्या है, ये डीप हेड है। अब इसके दो हेड है, हम देखते हैं कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लेटरल टेरिगॉइड मसल ये लेटरल है, मीडियल टेरिगॉइड, ठीक है। मीडियल टेरिगॉइड हैज़ अ क्वाड्रेंगुलर शेप, ठीक है, शेप इसकी क्वाड्रेंगुलर है,
दो हेड है, डीप और सुपरफिशियल, हमने डायग्राम में देखा। अटैचमेंट क्या है, जो सुपरफिशियल हेड है वो कहाँ से निकलता है, मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड द पायरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटीन बोन। ये पैलेटीन बोन और जो है मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी से निकलता है। जो डीप हेड है वो कहाँ से आ रहा है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल प्लेट ऑफ द सफेनाइड बोन। ये लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से निकल रहा है, तो मीडियल लेकिन लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से निकल रहा है, ठीक है। और कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, रेमस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, रेमस ऑफ द मैंडिबल नियर द एंगल। और इसका काम भी क्या है, ये भी एलिवेट कर रहा है, ठीक है, माउथ को क्लोज कर रहा है। अब तक जितने मसल देखा हमने, टेम्पोरलिस देखा, मेसेटर देखा और मीडियल टेरिगॉइड देखा, ये तीनों क्या कर रहा है, एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल कर रहा है, माउथ को क्लोज कर रहा है, ठीक है। अटैचमेंट ज़रा आपने देखना है, कंसेप्ट आपको थोड़ा सा होना चाहिए लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, अटैचमेंट एमसीक्यू के हवाले से। और जो है इनर्वेशन वही V3, ठीक है, जो कि हमने पहले ही क्लियर कर दिया। देन द लास्ट मसल इज द लेटरल टेरिगॉइड। ये मीडियल टेरिगॉइड था, अब लेटरल टेरिगॉइड के भी दो हेड है। देखो मीडियल टेरिगॉइड के डीप और सुपरफिशियल था, इसके लेटरल के क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियर टेरिगॉइड है। दिस इज द सुपीरियर हेड और दिस इज द इन्फीरियर हेड। इसके दो हेड है, सुपीरियर हेड एंड इन्फीरियर हेड। अब हम देखते हैं लेटरल टेरिगॉइड, इसकी ट्रायंगुलर है, उसकी क्वाड्रेंगुलर शेप था, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड मसल फाइबर and thus is the major protractor of the mandible. This will be the MCQ, which one is the major protractor of the mandible, तो वो क्या है, लेटरल टेरिगॉइड। अच्छा, अटैचमेंट क्या है, जो सुपीरियर हेड है वो ग्रेटर विंग ऑफ सफेनाइड से निकलता है, इन्फीरियर हेड है वो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से निकलता है। द टू हेड कन्वर्ज इनटू द टेंडन, दोनों मतलब एक यहाँ से निकलता है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ से निकलता है, ठीक है, फिर ये दोनों क्या हो जाता है, कन्वर्ज होता है इनटू अ टेंडन विच अटैच टू द नेक ऑफ मैंडिबल। ये आगे जाके कन्वर्ज होके एक ही उसमें जाके कहाँ में जाता है, नेक ऑफ द मैंडिबल में जाके ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। एक होता है ओरिजिन, एक होता है इंसर्शन। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से मसल निकलता है, इंसर्शन जहाँ पे जाके लगता है। अब इसकी एक्शन क्या है, एक है बायलेटरल एक्शन। बायलेटरल एक्शन क्या है, प्रोट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल एंड डिप्रेशन ऑफ द चिन। ये देखो बाकी सबका सेम है फंक्शन, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है। लेटरल टेरिगॉइड ये क्या है, मेजर प्रोट्रैक्टर आपने याद रखना है। बाकी सारे क्या है, एलिवेटर था, ये क्या है, प्रोट्रैक्टर ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। और डिप्रेशन ऑफ द चिन। यूनिलेटरल एक्शन क्या है, साइड टू साइड, यानी कि जा को जो है साइड टू साइड मूव करता है, और इसको भी सेम नर्व सप्लाई करता है, विच इज़ द ट्राइजेमिनल नर्व का मैंडिबुलर ब्रांच। तो ये था मसल ऑफ मेस्टिकेशन से रिलेटेड, इजी चैप्टर था, ठीक है, इजी टॉपिक था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया वो आपने करना है, याद करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि वो भी बहुत आसान है, बस नाम आपने एक बार याद रखना है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट वो नहीं है। तो ये मसल ऑफ मेस्टिकेशंस इम्पोर्टेंट है।